हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से जुड़ने पर आपको सारी इम्पोर्टेंट जितनी भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको तुरंत प्रोवाइड की जाएंगी। उसके साथ साथ जितने भी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी वो सारी ही बिल्कुल आपके काम की वीडियो होंगी। कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई जाएगी, ठीक है? तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर श्योर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। और इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरा चैनल डेडिकेटेड है आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स, उसके साथ साथ आपके नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स। जैसे आपका जो सीईटी है ये आपका नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स है, बट सब्जेक्ट अगर हम बात करें जो आपका हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये सब तो आपका सीईटी में भी पूछा जाएगा, ठीक है? और इन सब की तैयारी आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आज आप जानने वाले हैं कि वो कौन सी खुशखबरी है जो आपको सीईटी के थ्रू देखने को मिलेगी, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। सो आप सभी को पता है जो सीईटी है, ठीक है? सीईटी एक ही बार हुआ है, उसके बाद दोबारा सीईटी नहीं हुआ है। और अब हरियाणा में जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो सारी सीईटी बेस्ड ही आ रही हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हरियाणा के युवाओं के लिए, है ना? बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने पिछली बार सीईटी दिया था बट वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए अब तक उन्हें जॉब नहीं मिली है। और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जॉब देना मतलब उन्हें जॉब मिलनी चाहिए, वो एलिजिबल है बट उस टाइम भी कुछ ऐसा हुआ होगा उनके साथ जो वो नहीं एग्ज़ाम दे पाए। और अब की बार तो सीईटी आने का नाम ही नहीं ले रहा है ना? तो ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। और ऐसे भी हैं बेचारे जिनकी उम्र निकल चुकी है। अगर अब हाल फिलहाल सीईटी हो जाता तो शायद उनका नंबर उसमें आ जाता, शायद वो अब सीईटी दे पाते। लेकिन अगर ये सीईटी अब आगे जा रहा है तो अब वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो हम इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या बात चल रही है, तो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहें। तो देखिए खुशखबरी क्या है। आप सबको पता है कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम था वो आपका कितने परसेंट बुलाए गए थे उस टाइम? आपके आई थिंक 4% बुलाए गए थे स्टूडेंट्स, जो है 4 गुना बुलाए गए थे, है ना? जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इसमें रह गए थे, वहाँ तक नहीं जा पाए थे। क्वालिफाई तो हो गया था उनका सीईटी, क्वालिफाई तो आप देखेंगे अपने आसपास बेशक पूछ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनका क्वालिफाई हो गया था। बट जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई रखी गई थी, जहाँ पर सिर्फ 4 गुना स्टूडेंट ही पहुँच पाए। और उनमें से भी बहुत सारे तो शायद एब्सेंट रह गए। क्या-क्या सिनेरियो अलग-अलग तरह का रहा, उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। तो अब क्या रहेगा? अब देखिए, आज जो न्यूज़ आई है आपके सामने वो है आपकी ये जो नायब सिंह सैनी जी हैं, वो अलग-अलग तरह के जो हैं वादे कर रहे हैं, बट उनमें से पूरे कितने हो पा रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो अब बात हो रही है कि 10 गुना किया जाए, ठीक है? जो सीईटी है उसको 10 गुना किया जाए। तो इस पर अभी विचार ही चल रहा है, ये कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए 10 गुना में भी राहत है ना? एक तो 4 गुना बुलाया जाए और एक 10 गुना बुलाया जाए, तो इसमें भी आपको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी कि 10 गुना स्टूडेंट्स की बात चल रही है कि उन्हें जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सरकार अपने हिसाब से काम करती है ना? अब वो क्या डिसीज़न लेते हैं, हमें उनके साथ उस डिसीज़न में इन्वॉल्व कहीं न कहीं होना ही पड़ता है। मान लीजिए अब आपसे वादे करते रहें कि इतना होगा, क्वालिफ़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट एंड में आपको कुछ भी ना मिले तो? तो इसी के लिए अगर हमारे साथ कुछ भी प्लस पॉइंट दिख रहा है तो हमें उस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर 10 गुना भी अगर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी। इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना? ये बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि क्वालिफाई आराम से हो जाता है, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया है वो उतना ही है बेसिकली, और एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता, तो क्वालिफाई तो हो जाएगा। तो इसमें अब एक बात और चल रही है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था और जो सीधा उन्होंने ज्ञापन भी दिया था
है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इकट्ठे होकर गए थे, चंडीगढ़ तक वो लोग गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इसको जो है ना क्वालिफाई नेचर का किया जाए, कि जिसका भी क्वालिफाई हो गया है वो सीटी, वो उस जॉब के एग्ज़ाम को, मेन एग्ज़ाम को उसको दे पाए। बात वो करने गए थे, ठीक है। तो सैनी जी ने कहा था कि उनकी हर बात को माना जाएगा, जितनी भी बातें उनकी मानने लायक होंगी, ठीक है। तो देखिए, अब 10% पे जो है आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है, तो कहीं न कहीं 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है, राइट? ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि 10 गुना लोगों को बुलाया जाए। और अगर ये क्वालिफ़ाई नेचर का हो जाता है, अगर ये क्वालिफ़ाई नेचर का हो जाता है तो फिर कहना ही क्या? फिर तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं इसको क्वालिफ़ाई तो कर लेते हैं, बट वो कट ऑफ तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उनको बुलाया गया था। सो ये आपके आगे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। और इसके साथ-साथ एक बात और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे चैनल्स जो हैं आपको ये बता रहे हैं कि जो आपका सीईटी है वो दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगा। दिसंबर के लास्ट यानी कि 31 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। बट मैं आपको श्योर बता रही हूँ, बिल्कुल कन्फर्म, ये एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, किसी भी तरह नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो इनका संशोधन चल रहा है, अभी तो हुआ ही नहीं है। और जब तक ये होगा नहीं, तब तक आपका जो वैकेंसीज़ है वो नहीं आएँगी, राइट? तो 31 दिसंबर तक तो ये किसी भी सूरत में नहीं होगा। अब ये फ़ॉर श्योर आपका जनवरी में जाएगा, और जनवरी में भी बात करें तो हम कहीं न कहीं 19 के बाद ही इसके आने के चांस रहेंगे, और उससे पहले तो इस बात पर फाइनल आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि फाइनल उन्होंने क्या सोचा है, क्या संशोधन हुआ है, उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप जो है 19 1st टू 19 तक तो आप बिल्कुल फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए, पढ़ाई बिल्कुल बीच में ना छोड़ें, ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैं कमेंट देखती हूँ कि मैम अगर ये अब तक हो जाता तो हम इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेते। बट अब तो पढ़ाई भी मतलब हमने छोड़ दी है, अब पढ़ने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब होगा, कब नहीं होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना मन ना तोड़ें, अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। कम पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और वही स्टूडेंट्स वहाँ पे निकल पाएँगे जो अब भी पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। जितना मल्टीपल टाइम आप रिविज़न्स करेंगे, उतना ही आपका कंटेंट पक्का होगा, और जितना कंटेंट पक्का होगा, उतने ही आपके जो है क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है? तो मैं मेरे चैनल्स पे जो है, अब मैं बात करूँ एस्टेट की, जो है मैंने काफ़ी टॉपिक्स सीडीपी के मैंने करवा रखे हैं, ठीक है? जो मैंने कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बट मैंने वो बीच में बंद क्यों कर दिए? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट उसपे जो है व्यूज़ कम थे। मतलब लोग कंटेंट को देखना पसंद ही नहीं करते, उन्हें गेम पसंद है एबीसीडी का। टीचर आए, क्वेश्चन लेकर आए, एबीसीडी बता के चला जाए, उन्हें इतना ही पसंद है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, जो लोग एबीसीडी खेलते हैं ना, वो क्वेश्चन कभी निकाल ही नहीं पाते, नहीं निकलते उनके क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स भी यही कर रहे हैं। एक एक रीज़न तो ये है कि स्टूडेंट्स देखना ही नहीं चाहते कंटेंट को। दूसरा रीज़न ये है कि उनके अपने-अपने बैच चल रहे होते हैं, कंटेंट वो अपने बैच में दे रहे होते हैं। ठीक है, बट मेरा कोई भी बैच नहीं चल रहा है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट प्लस एमसीक्यूज़ आपको यूट्यूब पर ही देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप क्या करें, आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को। आपको आपके सीटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट? सीटी में भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप सीटेट, एस्टेट, अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बेसिकली, क्योंकि भई बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्टूडेंट को जॉब चाहिए। चाहे उन्हें नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मिले या फिर टीचिंग पोस्ट के लिए मिले, तो उन्हें जॉब चाहिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टीचिंग की पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बेचारे ऐसे भी हैं जो नॉन टीचिंग की भी कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि जॉब तो चाहिए ना। तो आप इस चैनल से बेफ़िक्र होकर जुड़ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह का आपके मन में डाउट रहता है, तो आप बेझिझक कमेंट करें, राइट? आपको 100% उसका आंसर मिलेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ आप चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी, और ये बात भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि 31 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो आप बेझिझक होकर अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है? इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।